Good morning. I am Sushma Tripathi, PGT History from Kendriya Vidyalaya Dhana. We will start today History Chapter 2, topic Kings, Farmers and Towns, Part 4. Point 6 Towns and Trades. 6.1 New Cities. In 6th century BCE, urban centers emerged in several parts of the subcontinent. Many of these cities were capitals of Mahajanpadas, and all major towns were situated routes of communication. ये जितने भी टाउन्स हैं ये संचार के मार्ग पर ही जो है स्थित थे. पाटलिपुत्र वर ऑन रिवराइन रूट से. पाटलिपुत्र जैसा कि हम जानते हैं ये मगध की राजधानी थी, कैपिटल ऑफ मगधा. ये नदी रूट पर स्थित था. उज्जैनी अलोंग लैंड रूट से. उज्जैनी जो है ये अलोंग लैंड रूट्स पे था, लैंड रूट पर. पुहार सी रूट से, ये कोस्ट पे था जहाँ से सी रूट से शुरू होता है. मथुरा वर बस्टलिंग सेंटर्स ऑफ कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. तो इसमें ये बताया गया है कि न्यू जो सिटीज़ हैं, नए जो अर्बन सेंटर्स, इससे पहले हम जो है कंट्री साइड को पढ़ रहे थे, यानी कि रूरल के विषय में हम जान रहे थे यहाँ पर. अब यहाँ से हमारा जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास, क्योंकि मोस्टली कैपिटल्स ऑफ महाजनपद ही थे जो अर्बन सेंटर्स के रूप में जाने जाते हैं, और इनका इमर्जेंस जो है 6th सेंचुरी BC में हुआ है. इनमें जो ये इनकी खास बात यही है कि ये सारे के सारे कम्युनिकेशन रूट्स पर स्थित थे. इनमें पाटलिपुत्र जो है, उज्जैनी है, पुहार है, मथुरा है, ये सब कम्युनिकेशन रूट्स पर ही स्थित थे. 6.2 अर्बन पॉपुलेशंस, एलाइट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स. यहाँ हम शहरी जनसंख्या के विषय में जानेंगे जिनमें संभ्रांत, एलाइट्स को हिंदी में संभ्रांत वर्ग कहा जाता है, एंड क्राफ्ट पर्सन से शिल्पकार हैं. जैसा एज वी नो, किंग्स एंड रूलिंग एलाइट्स लिव्ड इन फोर्टिफाइड सिटीज़. जो किंग्स हैं, रूलिंग एलाइट्स हैं, ये कहाँ पे रहते हैं? फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहते हैं, किलेबंद एरिया में रहते हैं. ये डिफ़िकल्ट है कि हर जगह की खुदाई हो जाए और वहाँ से हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलें, पर फिर भी बहुत मात्रा में आर्टिफैक्ट्स प्राप्त हुए हैं जिनमें पॉटरी बाउल्स और डिशेस हैं, जिसको with a glossy finish known as northern black polished ware, जिनको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है. इन्हें हिंदी में उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहते हैं. उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहते हैं, और इसे जो है रिच पीपल के द्वारा ही यूज़ किया जाता था. एंड ornaments, tools, weapons, vessels, figurines made of a wide range of materials. हमें देखते हैं कि यहाँ से ornaments भी जो हमें मिला हुआ है, ornament हो गया, tools हो गए, weapons से, vessels से, figurines से, इनको जो है विभिन्न मटेरियल से बनाया गया है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड टेरिकोटा. तो इनसे हमें जो है अर्बन पॉपुलेशन के विषय में जानकारी मिलती है. इमेज आपको ये देख रहा है, ये मथुरा से प्राप्त हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि किसी रिलीजियस प्लेस पर नागपिया नामक जो स्वर्णकार की पत्नी थी ने स्थापित किया था.
इस मैप में सम इम्पॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स को बताया गया है, जैसे तक्षशिला, अभी देख सकते हैं यहाँ पे तक्षशिला है, कुषाणु ने यहाँ शासन किया था। इसी तरह से शक देख लीजिए, यहाँ वाकाटक, सातवाहन, चोल, चेर और पांड्य। इसी तरह से यहाँ पर गुप्तों का शासन है। तो ये जितने भी डायनेस्टीज़ को हमने अभी यहाँ पढ़ा है उनको मैप में ध्यान से देखें, मैप से प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आता है। सेकेंड सेंचुरी ईस्वी तक हमें जो है शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस मिलने लगे थे विभिन्न शहरों में, जिनमें ये मेंशन डोनर का नाम और ऑक्यूपेशन मेंशन किया गया था, जो बताता है कि शहरों में कौन कौन से लोग रहते थे, जैसे वॉशिंग फॉक, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल्स, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स, किंग्स। ये लोग शहरों में रहा करते थे, इनके विषय में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। समटाइम्स गिल्ड्स और श्रेणीज इंस्क्रिप्शन में मेंशन किए गए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स हैं, यानी कि क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स और मर्चेंट्स की जो श्रेणी होती है उनको गिल्ड्स और श्रेणी से कहा जाता है। ये गिल्ड्स जो होते थे वो रॉ मटेरियल, दे परचेस्ड रॉ मटेरियल एंड रेगुलेटेड प्रोडक्शन एंड मार्केटेड। ये रॉ मटेरियल को खरीदते थे, उनसे सामान को तैयार करते थे और उसको मार्केट में बेच देते थे। समटाइम्स they used iron tools to meet the growing demands of urban elites। कभी कभी ये जो है जो शहरों में संभ्रांत वर्ग रहा करता था, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए आयरन टूल्स, जो लोहे के उपकरण थे, उनका भी उपयोग करते थे। सोर्स 9 देखें, द मालाबार कोस्ट प्रेजेंट डे केरला। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब हम 6.3 ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। 6.3 हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। 6th सेंचुरी BCE तक लैंड एंड रिवर रूट्स का एक तरह से सब कॉन्टिनेंट में नेटवर्क फैल गया था। ये सेंट्रल एशिया और उसके बाहर भी था, यानी कि भारत का व्यापार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी होता था। बहुत सारे पोर्ट्स, बंदरगाह इस्टेब्लिश थे, एक्सटेंडिंग अक्रॉस द अरेबियन सी टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। आप देखेंगे कोस्ट लाइन्स यानी सी रूट से जो व्यापार हो रहा है वो अरेबियन सी टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, अरेबियन सी के रास्ते से ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया तक व्यापार है। अरेबियन सी से जो व्यापार हो रहा है वो व्यापार ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया तक है। वहीं बे ऑफ बंगाल से जो व्यापार है वो व्यापार साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना में व्यापार हो रहा है। रूलर से व्यापारिक मार्गों पे, ट्रेड रूट्स पर अपना कंट्रोल रखने की कोशिश करते थे ताकि वो जो है धन प्राप्त कर सकें, और इसके बदले में वो जो है जो ट्रेडर्स थे उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। तो हमने यहाँ पर देखा कि 6th सेंचुरी BCE आते आते इंडियन ट्रेड लैंड एंड रिवर रूट से क्रिस क्रॉस्ड, यानी कि सिर्फ लैंड रिवर रूट से नहीं हो रहा बल्कि सी रूट्स से भी
ये व्यापार होकर के अन्य देशों तक में फैल गया है। इसमें अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यापार हो रहा है और इन व्यापारिक मार्गों पर राजा अपना कंट्रोल रखता है, व्यापारियों को सुरक्षा देता है और उसके बदले में उनसे वो जो है धन प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं कि जो व्यापारिक रूट्स है, ट्रेड रूट्स है, इन पर यात्रा कौन कौन कर रहा है। तो इसमें ट्रेवल्ड ऑन फूट पैडलर्स हैं, पैडलर्स से पैदल चलने वाले। दूसरे मर्चेंट्स हैं, दे ट्रेवल्ड विथ कारवांस ऑफ बुलक कार्ट्स एंड पैक एनिमल्स से। जो मर्चेंट हैं वो जो है कारवां में चलते हैं, बुलक कार्ट्स और पैक एनिमल्स घोड़े खच्चर जैसे एनिमल्स को लेकर के यात्रा करते हैं। ऑल्सो देयर वर सी फेयरर्स whose ventures were risky but highly profitable। सी फेयरर्स भी यात्रा करते हैं, यानी समुद्री मार्गों से यात्रा करते हैं। ये यात्रा रिस्की होता है लेकिन इसका लाभ है बहुत ज़्यादा था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समुद्र की जो यात्रा है वो रिस्की होती थी परंतु फ़ायदेमंद भी हुआ करती थी। मत्स्यथुवन इन तमिल एंड सेठीस एंड सातवाहास इन प्राकृतिक, ये मर्चेंट्स के नाम हैं जो व्यापार के माध्यम से इनॉर्मसली बहुत रिच हो गए थे। ये धनी व्यापारी हैं जिनको ये इस नाम से जाना जाता है। विभिन्न वस्तुओं का व्यापार होता था। A wide range of goods were carried from one place to another: salt, grain, cloth, metal, ores, finished products, stone, timber, medicinal plants, to name a few। यहाँ पर इन वस्तुओं जिनका नाम यहाँ मेंशन किया गया है, they carried one to another places। Spices, especially pepper, काली मिर्च, were in high demanded in the Roman Empire। काली मिर्च का हाईली डिमांड था रोमन एम्पायर में। as were textiles and medicinal plants, and these were all transported across the Arabian Sea to Mediterranean Sea। इनको जो है अरेबियन सी से मेडिटेरियन सी में, यानी भूमध्य सागर में, जो जैसा आपको पता है कि रोम जो है मेडिटेरियन भूमध्य सागर में ही स्थित है, तो इससे जो है दक्षिण भारत से अरेबियन सी रूट से इसको जो है मेडिटेरियन सी में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इस तरह से हमें पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हाउ ट्रेड वॉज रिच। 6.4 coins and kings। In this para we will discuss about coins। punch marked coins made of silver and copper 6th century BC onwards were amongst the earliest to be minted and used। 6th सेंचुरी BC में जो सबसे पहले सिक्का बना था उसे हिंदी में आहत सिक्का और इंग्लिश में पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। These have been recovered from excavations at a number of sites throughout the subcontinent। सब कंटिनेंट के नंबर ऑफ साइट से इन्हें प्राप्त किया गया है, यानी अधिकांश भागों, उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों से इन्हें प्राप्त किया गया है। न्यूमिस्मैटिक्स मुद्रा शास्त्री जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं उन्हें न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है।
हैव स्टडीड दीज एंड अदर क्वाइंस, उन्होंने पंच मार्क्ड क्वाइंस एंड अदर क्वाइंस को स्टडी किया। टू रिकंस्ट्रक्ट पॉसिबल कमर्शियल नेटवर्क्स, और जो इनका जो है वाणिज्यिक प्रयोग क्या था उसको इन्होंने निर्धारित किया। इनके संभावित वाणिज्यिक प्रयोग को किन क्षेत्रों में किया जाता था, अर्थात कमर्शियल उपयोग के लिए इनका प्रयोग किन किन एरियाज़ में किया जाता था, इसका इन्होंने पता लगाया। इन्होंने मतलब न्यूमिस्मेटिक्स ने। Attempts made to identify the symbols on punch-marked coins with specific ruling dynasty. आप यहाँ देखते हैं कि सिक्कों पर जो प्रतीक मिला हुआ है उसे स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी से जोड़ करके देखा गया है। तो ये पाया गया है कि ये मौर्य वंश से संबंधित थे, लेकिन उसके साथ साथ ही हमें जो है मर्चेंट्स, बैंकर्स, टाउन्स पीपल के द्वारा भी इशूड कॉइन्स मिले हैं। यानी इस कहने का मतलब ये हुआ कि कॉइन्स को सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि मर्चेंट्स, बैंकर्स, टाउन पीपल्स भी इशू कर सकते थे। The first coins to bear the names and images of rulers were issued by the Indo-Greeks, who established control over the northwestern part of the subcontinent 2nd century BCE। 2nd century BCE में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट में इंडो ग्रीक्स ने शासन किया था, जिनके सिक्कों पर सबसे पहले नाम और इमेजेस मिलता है। ये 1 नंबर का प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड 1st century CE बाय द कुशानास। कुशानों ने प्रथम गोल्ड कॉइन जारी किया था। प्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले जो रूलर हैं वो कुशान हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में ये आ चुका है। कुशानों के द्वारा जो भी सिक्के जारी किए गए वे आइडेंटिकल इन वेट, with those issued by contemporary Roman emperor, यानी कि ये आकार और वेट में, साइज और वेट में ये इनके जो समकालीन शासक थे, जैसे रोमन एम्परर्स हो गए, पार्थियन रूलर्स हो गए जिन्होंने ईरान में शासन किया था, के समकक्ष थे ये। और ये ऐसे बहुत सारे सिक्के हमें जो है नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया से प्राप्त हुए हैं। गोल्ड कॉइन्स का इतना वाइड स्प्रेड था, इतने व्यापक पैमाने पे प्रयोग होने से ये वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन यानी विनिमय की जो वैल्यू है उसको ये प्रतिस्थापित करता है कि किस तरह से ट्रांजैक्शन में इन सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। रोमन कॉइन्स साउथ इंडिया से मिला हुआ है, जो ये बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ होना चाहिए, बल्कि साउथ इंडिया जो है इसका इकोनॉमिक कनेक्शन रोमन एम्पायर से था, जबकि ये रोमन एम्पायर का किसी भी तरह से कोई पॉलिटिकल कंट्रोल साउथ इंडिया पर नहीं था। योधेय जिन्होंने पंजाब और हरियाणा में शासन किया था ने भी सिक्के जारी किए थे। आर्कियोलॉजिस्ट को 1000 कॉपर कॉइन्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये इन शासकों का इंटरेस्ट जो है वो ट्रेड में था। Some of the most spectacular gold coins were issued by the गुप्ता rulers। जो
स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे, उनमें से कुछ कॉइन्स से गुप्ता रूलर्स ने जारी किए थे। इनके अर्लीस्ट कॉइन्स प्योर थे। दे आर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी। These coins facilitated long distance transactions from which kings also benefited. ये इन coins से लंबे दूरी के व्यापार विनिमय में सहायता मिली, जिससे रूलर्स को भी फ़ायदा हुआ। यहाँ पे न्यूमिस्मैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स बताया गया है। 1 नंबर का प्रश्न ये भी हो सकता है। ये सिक्के आप देख रहे हैं जो आहत सिक्के कहलाते हैं, पंच मार्क्ड कॉइन है। ये पूरे पंच मार्क कॉइन्स हैं। गुप्ता कॉइन्स का ये एग्जाम्पल दिया गया है। 6th सेंचुरी CE तक गोल्ड कॉइन्स मिलने कम हो गए थे। हिस्टोरियंस में इसको लेकर के बहुत सारे मतभेद हैं। जैसे उनका कहना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था। इसके अलावा जो है वेस्टर्न रोमन एम्पायर में क्लॉप्स था। लॉन्ग डिस्टेंस का व्यापार जो है डिक्लाइन हो गया था, पतन हो गया था लॉन्ग डिस्टेंस का। इसके अलावा जो कुछ स्टेट्स, कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स से को फ़ायदा ज़रूर हुआ था। अदर्स आर्ग्यू, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं, दैट न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड स्टार्टेड, यानी कि न्यू टाउन्स और ट्रेड ऑफ नेटवर्क स्टार्ट हो गया था इमर्जिंग अराउंड दिस टाइम। यहाँ पर कुछ नए शहर बन गए थे, ट्रेड के नए तरीके सामने आ गए थे। ये भी एक कारण था कि सिक्के इशू नहीं हो रहे थे। दे ऑल्सो पॉइंट आउट दैट दो फाइंड ऑफ कॉइन्स ऑफ दैट टाइम आर फ्यूअर, कॉइन्स कंटिन्यू टू बी मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट। लेकिन उस समय भी कॉइन्स को इंस्क्रिप्शंस में और टेक्स्ट में मेंशन किया गया था। Could it be that there are fewer finds because coins were in circulation rather than being hoarded? यानी कि यहाँ पे कॉइन्स को संग्रह करके नहीं रखा गया था, पर वे प्रचलन में ज़रूर थे। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।